ग्रामी यकीनन आप जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल थी और मौजूदा दौर में भी ये मस्जिद मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम माना जाता है। और इस मकाम के पास ही मुसलमानों का एक और मुकद्दस मकाम हजरत इब्राहिम के मज़ार और इब्राहिमी मस्जिद की शक्ल में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है तैयब रफ़ीक और आप देख रहे हैं TR रिएक्शन हाउस। आज हम बात करने लगे हैं यहूदियों की एक शर्मनाक हरकत के बारे में कि उन्होंने मस्जिद अक्सा में अपनी एक रस्म के बहाने वहाँ पे डांस भी की गई, नाच गाना हुआ और क्या क्या बेहयाई की गई, मस्जिद की बेअदबी की गई, मस्जिद अक्सा की जो मुसलमानों का पहला किबला है। तो बात करते हैं, बाद में आए पहले वीडियो देखते हैं, इसे एक साथ शुरू कर। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप जानते होंगे कि मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल थी और मौजूदा दौर में भी ये मस्जिद मुसलमानों के लिए इंतहाई मुकद्दस मकाम माना जाता है। और इस मकाम के पास ही मुसलमानों का एक और मुकद्दस मकाम हजरत इब्राहिम के मज़ार और इब्राहिमी मस्जिद की शक्ल में मौजूद है। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब यहाँ यहूदी काबिज हो चुके हैं जिनका मकसद इन मकामात की तौहीन करना है, जिसके लिए वो आए रोज नित नई साजिशें और बेतुके काम करते रहते हैं। ऐसा ही एक तौहीन आमेज काम मस्जिद इब्राहिम के अहाते में देखने को मिला, जिसको देखकर यकीनन हर मुसलमान सोग में मुब्तला होगा। ये कुछ दिन पहले की बात है जब यहूदी आबादकारों ने हेब्रोन की इब्राहिमी मस्जिद के अंदर अपनी एक मजहबी रस्म के बहाने म्यूजिकल प्रोग्राम रखा और गानों पर रक्स भी किया, जो यकीनन मस्जिद की तौहीन है और हर मुसलमान इस अमल पर शदीद रंजीदा है। वहां के मकामी लोगों के मुताबिक इंतहा पसंद यहूदियों के एक ग्रुप ने यरूशलेम की मस्जिद इब्राहिम में म्यूजिकल बैंड बुलवाया और रक्स की महफिल सजाई, जबकि म्यूजिकल बैंड के गानों पर यहूदी रक्स भी करते रहे और मुसलमानों के रोकने के बावजूद ये तौहीन मस्जिद जारी रखी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि यहूदी आबादकारों ने पहले नमाजियों को जबरदस्ती मस्जिद से बाहर निकाला और फिर मजहबी तकरीब के नाम पर म्यूजिकल प्रोग्राम किया। यहूदियों की मस्जिद इब्राहिम में रक्स की दिल खराश वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें यहूदियों को रक्स करते हुए देखा जा सकता है, जबकि अकब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मज़ार वाज़े नजर आ रहा है। याद रहे कि इब्राहिमी मस्जिद मगरबी किनारे के जनूब में हेब्रोन शहर के मरकज में वाक़ है, जिसे इब्राहिमी मस्जिद भी कहा जाता है। ये मस्जिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब है, जो 4000 साल कबल वहां दफन हुए थे। हेब्रोन शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया था और इसमें ढांपे हुए गुंबद हैं, जिनके बारे में बाज तारीखी जराए के मुताबिक ये अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी अहलिया हजरत सारा अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनकी बीवियों की कब्रें हैं। लिहाजा ऐसे मुकद्दस मकामात पर इस तरह की गलीज हरकतें करना इंतहाई अफसोसनाक है। इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो इस बात का सख्ती से नोटिस ले, यहूदियों को इनकी हद में रहने की ताकीद की जाए, जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम हुक्मरानों को भी चाहिए कि ताल्लुकात से बाहर निकलकर इस्लाम की फिक्र करें, क्योंकि आखिरत में ताल्लुक काम नहीं आएंगे बल्कि इस्लाम की राह पर चलना काम आएगा। मगर अफसोस सद अफसोस, आज जिन उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों और सुल्तानों ने इन नापाक इसराइली यहूदियों से इस मुकद्दस सरजमीन को आज़ाद करवाना था, वो इनके साथ हाथ मिला रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं और इन्हें तस्लीम कर रहे हैं। आज आप अमारात में देखें, दुनिया के तमाम अयाशियों के सामान अर्जा फरोख्त हो रहे हैं। अमारात अरब में आप अमीक नजरों से मुशाहिदा करें, यकीनन आप जान जाएंगे कि वहां के कल्चर में यहूदो नसारा की झलक नजर आ रही है। अयाशी, उरयानियत और निस्वा की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। डांस क्लब, स्विमिंग पूल, शराब के सेंटर्स खुलेआम चल रहे हैं। इसके साथ साथ दुबई में जो क्रिकेट का दुनिया भर के खिलाड़ियों का हर साल मेला मुनक्किद होता है, जहां तमाम दुनिया के खिलाड़ी और उनकी बीवियां और तमाशाई नीम बरहना लिबास में गुल गुपाड़े करते नजर आते हैं और अमारात इस्लामिया के शहजादे ग्राउंड में खुशगपियों में क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं। मगर फलस्तीन में जो जुल्म सितम और मुकद्दस मकामात की तौहीन हो रही है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह एक और दिल सोज खबर कल सुनने को मिली, जिसने तमाम आलम में मौजूद मुसलमानों के दिलों को छलनी करके रख दिया, क्योंकि इस खबर के मुताबिक नापाक यहूदियों को पाक मस्जिद अक्सा में इबादत करने की इजाजत दे दी गई है, जो कि हमारे लिए किसी बड़े धचके से कम नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहूदी अपने नापाक मकसद को हासिल करने और मस्जिद अक्सा पर कब्जे के लिए नई से नई कोशिशें करते रहते हैं। लिहाजा इसी मकसद के लिए इन्होंने इसराइल की एक अदालत में यह दरखास्त दे रखी थी कि हमें भी मुसलमानों की तरह मस्जिद अक्सा में इबादत करने का हक दिया जाए, और अगर हमारी इस दरखास्त को मंजूर न किया गया तो हम मस्जिद अक्सा में तबाही मचा देंगे,
जो आप सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। इस दरखास्त पर कई दिन तक समाअतों का सिलसिला जारी रहा और फिर यहूदियों के डर और खौफ से अदालत ने एक तरफा फैसला सुनाते हुए इनको मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर इबादत करने की इजाजत दे दी, जिसके बाद पूरे इसराइल में खूब जश्न मनाया गया और मुसलमानों के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और फिर मस्जिद में दाखिल होकर इबादत शुरू कर दी गई। नाज़रीन ग्रामी, ऐसा मौका पहली बार आया है कि जब तमाम यहूदी बिला झिझक मस्जिद अक्सा में इबादत कर रहे हैं, क्योंकि 1960 में मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था कि यहूदी अपनी हुदूदो क़यूद में रहते हुए सिर्फ मगरबी दीवार यानी दीवार गिरिया पर इबादत कर सकते हैं, जबकि मुसलमान मस्जिद अक्सा में बगैर किसी खौफ व खतर के इबादत करेंगे। लेकिन अफसोसनाक तौर पर अब उस मुआहदे को तोड़ दिया गया है और यहूदी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर बेहुरमती करने के साथ साथ अपनी अपनी इबादत भी कर रहे हैं। इस हवाले से इसराइल के सबसे बड़े अखबार हेरिटेज की जानिब से यह हेडलाइन जारी की गई है कि जल्द अज जल्द इसराइली मस्जिद अक्सा से बाहर निकल आए, नहीं तो इनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब मुसलमान वो नहीं रहे जो आज से चंद साल कबल थे, बल्कि अब अगर यहूदियों ने शायर इस्लाम को छेड़ने की कोशिश की तो इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे और ये ऐसा नुकसान होगा जिसकी तलाफी नामुमकिन होगी। नाज़रीन ग्रामी, इस फैसले के बाद फलस्तीनी मुसलमान तैश में आ गए, यहां तक कि अदालती फैसले पर एहतजाज करते हुए फलस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद इब्राहिम शती ने शदीद बर्मी का इजहार करते हुए अमेरिका से मुतालबा किया कि वो मखसूस अहाते में यहूदियों को दाखिल होने से रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने अदालती फैसलों को यहूदियों को मुसल्लत करने की साजिश करार देते हुए अरब ममालिक से भी फलस्तीनियों के साथ इज़हारी यकजहती के लिए खड़े होने की अपील की और कहा कि जब तक हम मिलकर इनका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। उधर मस्जिद अक्सा के कस्टोडियन उर्दन ने भी अदालती फैसले को अमान और तेल अवीव के दरमियान अमन मुआहदे और मस्जिद अक्सा की तारीखी और कानूनी हैसियत की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। दूसरी जानिब यरूशलेम और मस्जिद अक्सा के अमूर के माहिर वकील खालिद जबरका ने अल जजीरा को बताया कि इसराइली अदालती निज़ाम को मस्जिद अक्सा की हुर्मत पर हुक्मरानी और अरसे से जारी रिवायत को तब्दील करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। मजिस्ट्रेट अदालत के इस मुतनाज़ फैसले को अगरचे आला अदालत और अथॉरिटी से तौसीक की जरूरत है, ताहम इस फैसले ने इसराइल के मस्जिद अक्सा के अहाते पर नाजायज कब्जे के खदशात पैदा कर दिए हैं। इस सूरत हाल के तनाजुर में मुस्लिम उलमा का कहना है कि यह बहुत खतरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जिसकी इंतहा सिर्फ तबाही है और वो इस तरह के आहिस्ता आहिस्ता यहूदी मस्जिद अक्सा के अहाते से निकलकर कमरों में दाखिल हो जाएंगे और फिर जानबूझकर मुसलमानों को तंग करना शुरू कर देंगे, जिसके सबब इश्तियाल अंगेजी पैदा होगी और फिर अचानक ये मस्जिद अक्सा पर किसी मिसाइल या रॉकेट वगैरह से हमला कर देंगे और कहेंगे कि चूंकि अब मस्जिद अक्सा शहीद हो चुकी है, लिहाजा अब हमें अपना थर्ड टेम्पल तामीर करने की इजाजत दी जाए। इसके बाद पूरे शहर में तबाही फैल जाएगी और मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल किया जाएगा और फिर थर्ड टेम्पल की तामीर का आगाज होगा। लेकिन दोस्तों, याद रहे कि एक तरफ दुनिया वाले प्लान करते हैं और दूसरी जानिब अल्लाह प्लान करने वाला है और बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है। यहूदियों की मुसलमानों पर जुल्म सितम और मस्जिद की बेहुरमती की दास्तानें यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदी इंतहा पसंद हमेशा यहूदियों के मजहबी जज्बात भड़काते रहते हैं, यहाँ तक कि इनकी जानिब से हैकले सुलेमानी की तामीर के ख्वाब को जल्द अज जल्द शर्मिंदा ताबीर करने के लिए मस्जिद अक्सा के मरकजी गेट के करीब तीसरे हैकल की संगे बुनियाद के तौर पर एक पत्थर भी गाड़ दिया गया है और इस वक्त 20 ऐसी यहूदी तंजीमें हैं जो मस्जिद अक्सा को शहीद करने के लिए कोशां हैं। इन तमाम बातों से जाहिर होता है कि यहूदी हर कीमत पर मस्जिद अक्सा पर कब्जे की तैयारी कर चुके हैं, जिसके लिए वो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते रहते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। लिहाजा हमें हर हाल में इनके खिलाफ मुत्तहिद होना पड़ेगा ताकि इनको शिकस्त फाश दी जा सके। इजाजत दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मुसलमानों को दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी यार। पसंद तो चलें, बात की बात है यार, ईमान को बड़ी एक ज़र्ब सी लगती है जब हमें ऐसी बातें सुनते हैं कि हम मुसलमान होने के बावजूद ऐसे काम कर रहे हैं यार, कि हम किसी के काफरों के साथ यहूदियों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। क्या इतना कमज़ोर है हमारा ईमान कि हम आवाज़ नहीं उठाते? और क्या ही बात करें हमारे मुल्क के सरबराहों की, इनको तो अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, ना इनको दीन इस्लाम की फिक्र है, ना किसी मुसलमान की फिक्र है। हमें खुद कदम उठाना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। अगर एक बंदा एक एक पोस्ट जाहिर करे ना, और एक बंदा एक
بندے کو متحد کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں مسلمانوں کی کیا طاقت ہوگی، اور یہودی کیا کدھر بھاگیں گے ان کا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بس یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس قوم متحدہ کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں۔